स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हाजिर हैं आज का मार्केट अपडेट लेकर, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एफआईडीआई की एक्टिविटी। तो एफआई ने आज 1176 करोड़ का बाइंग की है और डीआई ने 1757 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो दोनों की मिला के लगभग 3000 के आसपास, 3000 करोड़ के आसपास की बाइंग दिखाई दी। अब ये डेटा क्या कहता है, किस तरफ इशारा करता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जब तक आपकी पैनी नज़र नहीं होगी, मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। मार्केट में आपको बिग प्लेयर हैं जो, उनकी क्या रणनीति है, क्या गेम चल रहा है, ये सारे आपको बहुत बाखूबी बारीकी से आपको नज़र रखनी होगी। यदि आप इन सब चीज़ों पे नज़र नहीं रख पा रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। हम हर वो एक चीज़ आपके सामने लाते हैं, पूरे एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे का कारण भी बताते हैं और साथ में पूरी अपडेट, पूरी न्यूज़ देते हैं। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और पाते रहिए ऐसे ही अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपडेट। आज एफएमसीजी टॉप गेनर बन के उभरा है और एफएमसीजी की हमने संडे में एक ऑनलाइन मीटिंग भी की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि एफएमसीजी एक आने वाले वक्त में आप बिल्कुल यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एफएमसीजी इस समय पैसा लगाने लायक सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, कुछ न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम और भी आपको गहराई से चीज़ें की जानकारी देंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो सुजलोन एनर्जी को एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है एनटीपीसी से, 1166 मेगावाट का ये ऑर्डर है। तो ये इसकी आज की न्यूज़ है। मिंडा कॉरपोरेशन को जो है, उनकी मीटिंग है थर्सडे में और ये फंड राइजिंग करने की इनका प्लान है। तो मिंडा कॉरपोरेशन को हम पिछले लगभग हफ्ते में हमने इसको कवर किया था। आपको वहाँ पे हमने चार्ट में भी उसका दिखाए थे, लेवल भी दिखाए थे, सभी चीज़ें कवर की थी। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है नाइब लिमिटेड की। नाइब ने एमयू साइन किया है इंडियन फर्म के साथ एक प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप करने के लिए। तो नाइब में ये पॉजिटिव न्यूज़ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में डीमर्जर प्लान की न्यूज़ है, तो वो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप चार्ट बिल्कुल स्टडी कीजिए, चार्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम उसके लेवल आपको 2200 से दे रहे हैं लगातार। ये आप एफएमसीजी, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और इस प्रकार के जितने भी एफएमसीजी स्टॉक हैं, इनको हम लगातार पिछले एक महीने से लगातार बोल रहे हैं कि यदि पैसा कहीं बनेगा तो वो एफएमसीजी सेक्टर है। हमने कल भी इसकी चर्चा की थी विस्तार से, और हमारे साथ जो नज़दीक से जुड़े हैं, जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये चीज़ भी हमने बताई थी कि इस समय एफएमसीजी एक ग्रोथ सेक्टर दिखाई दे रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थॉमस कुक में इन्होंने एक एमयू साइन किया है मलेशिया एयरलाइंस के साथ, ट्रेवल मलेशिया। तो ये इनका पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ में कैपेक्स का जो प्लान है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट बहुत अच्छा चार्ट बना है, आप चार्ट स्टडी करें। यदि आप चाहते हैं कि आप चार्ट में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करिए। हम आपको बिल्कुल हर एक स्टॉक की बिल्कुल डीपली जानकारी देने की कोशिश करेंगे, लेवल टू लेवल। आपको और कहीं और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लाइफ इंश्योरेंस में नेगेटिव न्यूज़ है। यहाँ पे तेलंगाना सरकार ने इनको एक जीएसटी का नोटिस दिया है 230 करोड़ का, तो वो इसके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। चलिए हम बात करें एपीएल लिमिटेड की। तो एपीएल लिमिटेड अभी हमने बिल्कुल जस्ट इसको फ्राइडे में कवर किया था और फ्राइडे में हमने इसके लेवल भी दिए थे, इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स उसका भी डिस्कस किया था। पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग को हमने 800 रुपये से कवर किया था। अब बात करते हैं लूजर की। आज जो प्रमुख लूजर रहे हैं उसमें JWL रहा है, इंजीनियर्स इंडिया,
ये रहा है। तो यहाँ एक थोड़ी सी हमें केवल प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है, जैसे गॉडफ्राई फिलिप्स में काफ़ी दिन से एक लगातार तेजी थी, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ दिखाई दी। मोतीलाल ओसवाल को हमने कवर किया था 500 से नीचे, जब ये ट्रेड कर रहा था उस समय कवर किया था, तो वहाँ से देखिए कितना आगे इसने रैली दी है। तो अभी निश्चित तौर पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी भी चाहिए, ज़रूरी भी चीज़ है। 52 वीक हाई के पास है एफडीसी, ईपीएल, गोदरेज कंज्यूमर, जुबिलेंट फार्मा और सुवेन फार्मा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जिन्होंने एक हफ्ते में परफॉर्मेंस अच्छी दी है और निफ्टी 500 से आते हैं, उसमें फ्लोरोकेमिकल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल की बात कर रहे हैं हमने इसको कवर किया था 28-2900 के बीच में, और वहाँ से 1000 की ये रैली ऑलरेडी दे चुका है। हमने कवर किया था साथ में पीरामल फार्मा को हमने किया था लगभग 152 के आसपास से कवर किया था, और ये भी बताया था कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग के दिन आ गए हैं। जो हमारे नज़दीक लोग जुड़े हैं वहाँ पे हमने ये चीज़ अपडेट की थी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो JSW एनर्जी, इसका चार्ट बहुत अच्छा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। SGVN के हमने SGVN और NHPC, इरेडा, इनके लेवल हमने कल दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं वो वीडियो देखें, आपको लेवल टू लेवल हर जानकारी मिल जाएगी। हमने रेलवे की भी स्टॉक कवर किए थे, आप जाके वो हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे आज के न्यूज़। अब हम चलते हैं कुछ और न्यूज़ के साथ, आपको अपडेट करते हैं। तो आज जो एडवांस डिक्लाइन का डाटा है वो NSE के अंदर, NSE में लगभग 2300-2400 स्टॉक लिस्टेड हैं, जिसमें 1593 स्टॉक नेगेटिव थे और 888 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। दोस्तों, एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी होगी कि जो FI और DI का डाटा निकल के आता है, शाम को ही मिलता है हमें, इसको आप बहुत गहराई से अध्ययन करें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे अध्ययन करना है, तो आप हमसे डिमांड कीजिए, हम हर प्रकार के आपको वीडियो बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपके सामने वो वीडियो लाएंगे। तो एडवांस डिक्लाइन में आपको जो पोर्टफोलियो है अमूमन उसमें वो आपको तेज़ी दिखाई नहीं दी होगी जितना कि आज इंडेक्स ने पॉजिटिविटी दिखाई है। तो ये पॉजिटिविटी जो है वो ये साफ है कि हमने आज सुबह अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि 1 बजे के बाद आपको बाजार तेजी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये अपडेट हमने लगभग सुबह 9 बजे ही दे दिया था, और आपको 1 बजे के बाद जो है मार्केट वो एक पॉजिटिव साइड की तरफ ही दिखाई दिया है। उसके पीछे का कारण आपको बता दें, कारण ये था कि जो FI के द्वारा है वो शॉर्ट सेलिंग की गई थी इंडेक्स की। तो इंडेक्स की जब शॉर्ट सेलिंग की जाती है तो FI का उसके पीछे जो मकसद होता है ये होता है कि यदि उसका रेट गिर गया, वो रेट गिराने में सक्सेस हो गए, तो वो उसकी डिलीवरी ले लेते हैं। क्योंकि हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा, ये कन्फर्म आप मान के चलिए। मार्केट में जो इस समय सिचुएशन है वो है ग्राइंडिंग की। अच्छे स्टॉक आपको भरने की आवश्यकता है, वही मार्केट में बड़े प्लेयर कर रहे हैं। अच्छे स्टॉक को खरीद के अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, और जो उन्होंने नीचे लेवल पे लिए थे वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो वो आपको डेटा मिलता है उनका सेलर के रूप में कि यहाँ पे सेलर इन्होंने सेलिंग की, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जहाँ पे उन्हें एक्यूमुलेट करना है वहाँ पे वो तेजी लाने नहीं ही दे रहे हैं। उसको एक बांध के रखा हुआ है, वो इसलिए बांध के रखा हुआ है कि उसका फ्यूचर वो शॉर्ट कर देते हैं। जब फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे एक गिरावट आती है, वो स्टॉक नीचे आता है। स्टॉक नीचे आने पे FI उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, यानी डिलीवरी ले लेता है। ये एक तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का, आपको गेम समझना होगा। तो ये हम बात करते हैं, तो वही चीज़ हमने आज सुबह अपडेट किया था कि आपको एक तेज़ी दिखाई देगी, कमोबश वही चीज़ नज़र आई है। अब हम बात करते हैं कुछ और आगे जो कि आप हमें कल देखने को मिलेगा। ये हमने जो कवर किया वो सब आज हुआ है। अब कल क्या हो सकता है
वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को जब भी देखें तसल्ली से देखें, एक एक शब्दों को बिल्कुल गहराई से पकड़ें, गहराई से सुनें, नहीं तो आप कुछ इसमें लाभ नहीं कमा सकते। चलिए हम कल की प्लान की बात करें तो आज हमारी 54वीं जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हुई। उसका आउटकम अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन जो प्रमुख न्यूज़ आ रही हैं उनमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे कि उसमें एक न्यूज़ थी कि हेल्थ सेक्टर में जो जीएसटी है उसको कम किया जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ पिछले दिनों से जितने हेल्थ इंश्योरेंस के थे, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, जिस प्रकार की ये हेल्थ इंश्योरेंस वाले कंपनियां थीं, उनमें एक तेज़ी दिखाई दी। उस तेज़ी का कारण यही था कि जीएसटी कम करने का था। इसका फ़ायदा निश्चित तौर पे कंपनी को होगा, साथ में हम जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उसमें हमें जीएसटी कम लगेगा तो हमें कम पे करना पड़ेगा। तो हम हो सकता है कि आपका एक नया इंश्योरेंस की तरफ भी जाएं। जिन्होंने नहीं लिया है वो भी इंश्योरेंस की सोचें, तो एक इसमें फ़ायदा बिल्कुल दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको टाल दिया गया है फ़िलहाल। तो अब इसमें ये नेगेटिविटी का काम कर सकता है इस सेक्टर की में जितनी भी कंपनियां हैं, क्योंकि वो फैक्टर इन चीज़ हो गई थी कि जीएसटी में इसको निश्चित है कि कम किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म में उसमें इम्पैक्ट दिखाई दे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में जैसी कुछ एक न्यूज़ आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है और वो आउटकम के बाद भी कंफर्म होगा, कि पेमेंट गेटवे में अभी तक 2000 का जो आप लेन देन करते थे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसमें जीएसटी नहीं लगती थी। अब उसको जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है और जीएसटी का जो दर है वो 18% का है। तो जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें 18% जीएसटी देनी होगी। अब वो जीएसटी आउटकम के बाद ही पता चलेगा कि वो कंज्यूमर को देनी है या आप जिस कंपनी से माल खरीद रहे हैं उस कंपनी को जीएसटी पे करनी है। यदि आप उसका निचोड़ देखें तो अंत में निचोड़ यही निकलेगा कि चाहे वो कंपनी पे करे या आप पे करें, आपके ऊपर ही सारा दारोमदार आना है। यानी यदि कंपनी कोई प्रोडक्ट बेच रही है और उसका पेमेंट वो ऑनलाइन आपसे रिसीव कर रही है, तो वो 18% जीएसटी यदि सरकार को देगी तो निश्चित है कि वो उस प्राइस को उसमें फैक्टर इन करेगी और जो वो 200 की चीज़ है वो उसमें 36 रुपये बिल्कुल बढ़ गए और 36 रुपये वो आपसे ही निकालेगी। इसलिए पूरा जो अंत में भार आएगा वो सीधा कंज्यूमर पे आना है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। फिलहाल इसमें अभी हम श्योर नहीं हैं क्योंकि अभी आउटकम हमें नहीं मिले हैं। अब जैसा होता है वो सुबह तक पता चलेगा। तो यदि ये नहीं भी हुआ है तो इसको निश्चित तौर पे ये समझा जा सकता है कि ये आगे फ्यूचर में सरकार ज़रूर करेगी। जीएसटी कलेक्शन उन्हें बढ़ाना है, तो इस प्रकार के वो जो निर्णय हैं वो लेने में पीछे नहीं हटेगी। आगे बढ़ें तो जीएसटी पे ही न्यूज़ है, नमकीन पर जो 18% जीएसटी लगता था उसको रिड्यूस किया गया है और उसको 12% किया गया है। इस चीज़ का असर भी आपने बीकानेर फूड पे देखा होगा। बीकाजी फूड में पिछले काफ़ी दिनों से एक तेज़ी बनी हुई थी। अब ये होता है कि जब न्यूज़ आ जाती है तब हमें पता चलता है कि इसकी तेज़ी के पीछे का कारण क्या था। अब हम इस न्यूज़ के बल पे कल स्टॉक को बाय करने जाएंगे और जिन्होंने नीचे ले रखा है, जिन्हें ये न्यूज़ पहले से एक आभास था, जो बड़े खिलाड़ी हैं मार्केट के, उनको इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। उन्होंने अपना वहाँ पे माल जमा कर रखा है, अब वो माल सेल करेंगे और हमारे रिटेलर भाई अब माल उठाएंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसको वो पॉजिटिव रूप में लेंगे। ये न्यूज़ पॉजिटिव बिल्कुल है, कंपनी के लिए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप इसका जो गेम है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे का गेम ये हो सकता है। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप खरीदें या बेचें, हम सिर्फ अपना व्यू दे रहे हैं आपको। अपने ये जो गेम होते हैं मार्केट के अंदर, उस गेम को हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं, उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ नमकीन के अंदर हो गई। और
जो एक बड़ी खबर निकल के आई है वो तीर्थ यात्रा पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। तो इसको रिड्यूस किया गया है, जिसका प्रभाव जो है वो जैसे थॉमस ये अभी एक नई आईपीओ आया था ऑनलाइन जो ट्रेवल कराती है, और इजी माई ट्रिप है इस प्रकार से, जो तो एक्स जीगो क्या उस कंपनी का नाम था, कंफर्म नहीं है, वो आप देख लें, जो भी ट्रैवल की एजेंसियां हैं। तो इसका असर एक इजी माई ट्रिप में भी बिल्कुल दिखाई दे सकता है। और इजी माई ट्रिप में एक न्यूज़ और है, ये किसी कंपनी का स्टेक बाय करने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो भी उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डेटा और निकल के आया है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको मार्केट में सब कुछ लेना है तो आपको गंभीरता से ये वीडियो देखना होगा। आज जो डेटा निकल के आया है वो ईवी का डेटा निकल के आया है। टू व्हीलर में जो देखा गया है, जो सेल्स का डेटा निकल के आया है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 5% का हुआ है। तो इसको आप गहराई से समझने की कोशिश करें कि टू व्हीलर में जो इजाफा हुआ है, जो सेल की वैल्यू निकल के आई है, सेल बढ़े हैं, वो 5% का है। जिसमें नंबर 1 पे निकल के आया है, जिसने सबसे ज़्यादा अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसमें नंबर 1 पे है ओला। ओला के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुए हैं अपेक्षा टीवीएस या होंडा की बात करें या हीरो की बात करें, जो भी अदर कंपनियां हैं उनकी अपेक्षा ये डेटा निकल के आया है कि ओला ने यहाँ बाजी मारी है। तो ओला की बाजी को देखते हुए आज उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने चार्ट में भी देखा होगा, आज उसके प्राइस पे भी देखा होगा। तो वो उसका चार्ट आप दोबारा फिर से हमें यहाँ अध्ययन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती हैं तो वो चार्ट का स्वरूप बदल जाता है। अब हमें यहाँ पे ओला के चार्ट पे फिर से नज़र रखनी होगी, फिर हम उसका रिव्यू करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने टू व्हीलर का बताया। अब हम चलते हैं थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर के सेल्स में जो जंप आई है वो 50% की आई है थ्री व्हीलर में। और जो प्रमुख कंपनी निकल के आई है जिसने नंबर 1 की बाजी मारी है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने थ्री व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिक्री की है। तो यदि हमें ईवी के सेक्टर में हमें अपना प्रॉफिट कमाना है और ग्रोथ लेनी है, तो निश्चित हमें टू व्हीलर छोड़ के हमें थ्री व्हीलर में जाना चाहिए। इसमें बजाज है, बजाज के अलावा और जो भी थ्री व्हीलर में कंपनी ईवी के सेक्टर में काम कर रही हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सोच निकल के आ रही है कि जो लोग हैं वो ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस धंधे पे जाते हैं, वो लोग ईवी को कम यूज कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण कि एक तो उन्हें क्या होता है, सुबह निकलना होता है, सुबह निकलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, वहाँ पे उन्हें चार्जिंग के पॉइंट नहीं मिल पाते हैं, या मिलते हैं तो इतनी सुविधा नहीं होती कि एक साथ सभी को चार्जिंग पॉइंट मिल सके। उसके कारण वो जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर में वो इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। इसको एक कॉमर्शियल रूप में ज़रूर एक गेन मिला है, वहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि कॉमर्शियल में जो लोग यूज कर रहे हैं वो थ्री व्हीलर को बिल्कुल यूज कर रहे हैं, वो समय से अपनी चार्जिंग करते हैं। माल ढुलाई का यहाँ से वहाँ तक ले जाने का कार्य जो थ्री व्हीलर करते हैं, या सवारी ढोने का काम करते हैं, या और अन्य भी काम करते हैं कॉमर्शियल रूप में, वहाँ पे निश्चित बिक्री में एक इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना जो पैसा है वो शिफ्ट कर सकते हैं टू व्हीलर से वो थ्री व्हीलर की तरफ। अब बात करते हैं फोर व्हीलर की। फोर व्हीलर में 3% का इजाफा हुआ है बिक्री में, और इसमें जो बाजी मारी है वो टाटा ने मारी है। टाटा की जो सेल्स है वो बढ़ी है 3% के रूप में। तो ये लेकिन जो 3% का फिगर है वो बहुत छोटा फिगर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर व्हीलर में जो एक बिक्री होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, वहाँ कमी है। इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सरकार को। और सरकार ने आज गडकरी जी ने आज अनाउंस भी किया है कि हम ईवी पर जो भी सहूलियत दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो हम जारी रखेंगे। वो इसी कारण किया गया है कि टू व्हीलर और जो फोर व्हीलर का डेटा निकल के आया है वहाँ उनको और ग्रोथ चाहिए, और उसको ग्रोथ को पुशअप करने के लिए ये इन्हें अपने जो सहयोग प्लान हैं, जो हेल्पिंग प्लान इनके चल रहे हैं, सब्सिडी के रूप में हैं या और किसी अन्य रूप में,
या डायरेक्ट कंपनी को ये कोई प्रोत्साहन करते हैं, तो वो चीज़ इन्होंने कायम रखी है, आगे उसको जारी रखेंगे, ये गडकरी जी का बयान था। तो आप ईवी सेक्टर में यदि जाना चाहते हैं तो हमारा जो व्यू निकल के आया है वो 3 व्हीलर में जाएं, तो वहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा हैं। चलिए आगे चल बढ़ते हैं। जैसा कि हम पिछले आपने वीडियो हमारे देखे होंगे, लगातार देख रहे होंगे, तो हम हमेशा बात करते हैं कि इस समय मार्केट जो है वो ग्राइंडिंग की मार्केट चल रही है। ग्राइंडिंग की मार्केट में यही होता है कि जब आप किसी स्टेक को लिए बैठे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी भी एक बढ़ोतरी होती है प्राइस में, तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। लेकिन फिर आपको एक माइंड में एक चीज़ आती है कि जब इसमें बढ़ोतरी हुई है तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, लेकिन वो और आगे नहीं जाती है। और वहीं से क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो उसको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं और आप जो प्रॉफिट बुक करना चाहते थे वो नहीं हो पाता है। तो आप प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आपके पास जो भी पैसा है वो अच्छे स्टॉक में लगाएं। इस समय अपने स्टेक को बढ़ाएं, क्वांटिटी को बढ़ाएं, और मार्केट जो इंडिकेशन दे रहा है वो एक बहुत बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो एफआई करंट मार्केट में माल उठा रहा है, जब वो उसका कोटा पूरा हो जाएगा, उस कोटे के बाद आपको वो एक तेजी दिखाई देगी जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। तो मार्केट इस समय आपका बिल्कुल ना तो ऊपर की तरफ जाएगा, ना ही बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडिंग का मार्केट चल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब निफ्टी 50 में चलते हैं और वहाँ पे ज़रूरी है एक और न्यूज है, चलिए हम उसको कवर कर लेते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एचपी इंडिया के साथ जो डील की है, वो उनकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक बुक हैं और जो भी उनके डिस्प्ले हैं वो सारे डिक्सॉन बनाएगी। तो उनके बीच में एक ये डील हुई है। तो आप डिक्सॉन को बिल्कुल अपने ऐसा स्टॉक मान के चलें, अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह दें कि वो उसमें आगे ग्रोथ की संभावनाएं बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और कवर करते हैं चीज़ों को कि टेक्निकल क्या व्यू निकल के आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में हमने वही जो लेवल दिया हुआ था कि आपका जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 24,846। इसका स्क्रीनशॉट हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, पूरा हमने अपडेट समय समय पे किया है। अब फिर भी यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी या हमारे और नज़दीक आना होगा। तो ये हमारे व्यू होते हैं, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। चलिए हम बात करते हैं अब निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में कल के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो कल के लिए वही लेवल है 25,104, इसका पहला रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और जो मेन रेजिस्टेंस है आप वो मान के चलिए कि 25,360 के आसपास इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस है वो काम करेगी। तो मार्केट अभी 25,300 को भी नहीं तोड़ रहा है और मार्केट अभी जो है वो 24,846, ये इसका सपोर्ट लेवल है, तो उसको भी नहीं तोड़ रहा है। तो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। यह हमारा निफ्टी का व्यू निफ्टी 50 का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी हमने जो बात की थी कि आपको जो सपोर्ट है वो ये एक्चुअली जो है 50,800 की हमने जो कल अपने वीडियो में बात की थी कि 50,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उस 50,000 को ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक तेजी दिखाई दी है। अब इसमें जो लेवल निकल के आ रहा है वो 51,400 है। 51,400 से पहले इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये धीरे धीरे एक दिन में कवर कर सकता है या 2 दिन में कवर करे। मार्केट कोई सडनली ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप 51,400 इसका रेजिस्टेंस के रूप में बात कर सकते हैं। और जो नीचे का लेवल है वो 50,400 का लेवल है, जहाँ पे एक सपोर्ट इसका जोन बना हुआ है। बात करते हैं अब हम गोल्ड की। गोल्ड की भी हम बीच बीच में बात करते रहते हैं। गोल्ड में भी हमने वही चीज़ आपको बताई थी कि इस समय बहुत क्रूशियल लेवल पे गोल्ड भी खड़ा है।
जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट पे है और इसने आज फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। इसने अपना ट्रेंड है जो अभी वो ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच की भूमिका निभा सकते हैं। यदि इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर आप एक इन्वेस्ट के लिए गोल्ड में जा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्टॉक देते हैं जो आपको विद लेवल देंगे, विद आपको एसएल देंगे और विद रेजिस्टेंस देंगे, जो उसमें टेक्निकल रूप में निकल के आ रहे हैं। पहला जो आपका स्टॉक है वो है आर्टेमिस मेड सर्विस। ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, इसको आप देख सकते हैं। जो इसका बाइंग जोन होगा वो 270 से और 280 का लेवल होगा बाइंग जोन का। ये इसका ये देखिए 270 से और 280 ये बाइंग जोन होगा। इसमें एक मोमेंटम बना हुआ है और अपसाइड इसमें कंटिन्यू अभी दिखाई दे रही है। तो ये इसका एक बाइंग जोन का एरिया हमने बताया। और इसमें आप जो एसएल रख सकते हैं वो 266 रुपये का रख सकते हैं। जो आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। अभी आपको ही सब कुछ आपके सामने ही होगा। अब जो इसमें रेजिस्टेंस मिलेगी वो 315 के आसपास, और यदि थोड़ा सा इसने समय लिया तो 320 के आसपास ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो ये आपका टारगेट यहाँ हो सकता है। तो ये हमने कुछ लेवल दिए हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हमने एक चार्ट के आधार पे ये लेवल निकाले हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो हमारे लिस्ट में दूसरा स्टॉक है NOCIL। इसको आप देख सकते हैं। इसके चार्ट में भी हमें कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक अपसाइड करने के लिए लगभग तैयार हो रहा है। इसमें जो बाइंग का एरिया है वो 285 से लेके और आपका 280 के बीच का बाइंग लेवल है। ये लेवल आपको बाइंग जोन के रूप में देखना चाहिए। इसमें जो आपका एसएल रहेगा वो 278 का रहेगा और इसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी इसको पहले वो 330 के आसपास, 333 रुपये के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। यदि हम इसको भी आगे ले जाते हैं तो लगभग वही रेजिस्टेंस निकल रही है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम कैच करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में GNA एक्सल लिमिटेड। इसमें थोड़ी सी अभी आपको वेट एंड वॉच करना होगा। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भी एक अपसाइड दिखाई दे रही है। जैसा कि नीचे आपको इंडिकेशन दिख रहे होंगे, हम हर चीज़ को जज करने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम को जज करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं उसको भी करते हैं, और उसके आधार पे ही ये हम सारा रिव्यू आपके सामने रखते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपका जो लेवल सही होगा बाइंग का वो 420 के आसपास का लेवल होगा। तो यहाँ पे आप एक इसको देख सकते हैं बाइंग के रूप में। और इसमें जो आपको एसएल रखना चाहिए वो आपको बाइंग जो करनी है वो 414 से नीचे नहीं करनी है, ये एक लेवल है। और उसके नीचे आपको जो एसएल है वो आपको 399 400 के आसपास वो आपको एसएल के रूप में रखना होगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 462 का मिलेगा और 462 के निकलने के बाद जो इसमें अपसाइड मिलेगी वो थोड़ी सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी और दिखाई दे रही है। वो भी आपको हम निकाल के अभी बता रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी होगी। ऊपर की तरफ आपको 30 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो पहला जो 460 का हमने लेवल दिया उसमें यदि हम 30 पॉइंट और जोड़ देते हैं तो 490 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन निकल के आएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका गुलशन पॉली। गुलशन पॉलीमर में भी हमें एक चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं, लगातार एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपका जो बाइंग लेवल होगा इसमें सही बाइंग लेवल तो जो निकल के आ रहा है वो 214 से लेके 214 तक का बाइंग लेवल नज़र आ रहा है, 214 से लेके और आपका 222 तक का। अब ये काफ़ी इसने आज चाल दे दी है। यदि ये कल के दिन यदि बाई द वे मिल जाता है नीचे की तरफ तो इस पर आप बाइंग के रूप में इसको कंसीडर कर सकते हैं। 220 के आसपास भी मिल जाए तब भी इसको बाइंग के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एसएल रहेगा 206 का,
एसएल क्योंकि अब दूर शिफ्ट हो गया है, वो चीज़ इसमें देखने को मिली। और इसमें जल्दी से आपको ये हो सकता है एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट देखने के बाद जो इसमें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लगभग आप ये समझिए, यदि हम चार्ट को मेजर करें तो यहाँ से और आपका ये जो जोन निकल के आया है, यानी यहाँ से लगभग 63 पॉइंट, तो 240 में आप 60 पॉइंट निकाल के रखें तो 300 से ऊपर के आसपास का लेवल इसमें निकल के आ रहा है। तो इसको मोमेंट कैच करने के लिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। आप उसको यदि समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का ये कन्फर्मेशन दे रहा है, आपको वो भी हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। हम यहाँ देखिए हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा मकसद आपको टिप देना नहीं है, आपको सिखाना है। ये इसमें राउंडिंग बॉटम है। अब यदि हम टोटल इसकी वैल्यू का गेन करें कि इसमें कितनी वैल्यू निकल सकती है, तो वो वैल्यू भी आपको बता देते हैं कि वैल्यू जो इसमें निकलेगी, लेकिन उसमें आपको समय देना पड़ेगा। और इसमें वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी लगभग 77 पॉइंट, यानी 80 पॉइंट के आसपास की इसमें वैल्यू निकलेगी, जो 240 में आप प्लस कर दीजिए तो 320 की इसमें वैल्यू निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का चांस मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक थे जो हमने कवर किए। एक स्टॉक और कवर कर देते हैं जिसमें कि आज काफ़ी तेज़ी हो गई है। अब तेज़ी हो गई है तो थोड़ा-सा हमने यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, या आपको इसको शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके इसके लेवल देंगे। ये हमने आपको स्टडी के लिए छोड़ा है। बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है, बुलिश साइड अपसाइड इसमें कंटिन्यू है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसका जो जोन है, ये एक ट्रेंड इसका चैनल बन के उभरा है। इस चैनल को ये काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा है। हमारी नज़र इसमें आज सुबह ही पड़ी थी और इसको आज हमने आपके लिए कवर किया है। तो ये इसका ये जो ब्रेकआउट लेवल था, इसने आज इसका ट्रेंड लाइन का इसका ब्रेकआउट किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यदि आपको ये 360 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा बाइंग जोन निकल के आएगा। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक, पूरी न्यूज़ मार्केट में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, कल आपको कहाँ ध्यान देना है। अंत में फिर हम आपसे एक बार याद दिला दें कि आपको एफएमसीजी सेक्टर में विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे रिटेलर भाई जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं और मार्केट का गेम नहीं समझते हैं, वो अच्छी तरह से मार्केट का गेम समझना की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलेगी और वो इसका लाभ भी मिल सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।